अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। साईं के चरणों में ही चैन आता है। अजीब सी कशिश है इन चरणों में। और तभी जब जब हम शिरडी जाते हैं, बाबा की कृपा से देखते हैं तो उनके चरण सब जगह हैं। समाधि को देखते हैं तो एक तरफ चरण बने हुए हैं बाबा के। मस्जिद माई में जाते हैं तो वहां चरण बने हुए हैं। चावड़ी में जाते हैं, गुरुस्थान में जाते हैं, सब जगह बाबा के चरण बने हुए हैं। हर जगह, हर तरफ, हर कहीं। और उनमें शीश नवा करके हम अपने आप को अनुग्रहित महसूस करते हैं। और शायद इसीलिए बाबा को जब उनका जयकारा लगता है तो एक अलंकरण जो प्रयोग में आता है वो है राजाधिराज। ऐसा राजा जो दूसरे राजाओं को अपने अधीन कर ले, वो राजाधिराज कहलाता है। बड़े से बड़ा सेठ, धनाढ्य व्यक्ति वो जाकर के बाबा के चरणों में अपना शीश नवाता है और अपने आप को उनकी कृपा का पात्र बनाता है। श्रवण कीर्तन, विष्णु नाम स्मरण, पाद सेवनम, अर्चना। भक्ति का अगला प्रकार है अर्चना, पूजन करना, पूजा करना। गुरु पूर्णिमा उत्सव हम लोग सब शिरडी में मनाना चाहते हैं। तांता लगता है लोगों का। हम लोग साईं को अपना गुरु मानते हैं। अष्टगंध से उनका नख शिख श्रृंगार करते हैं। षोडशोपचार पूजा करते हैं। उनके सिर पर मुकुट पहनाया जाता है, नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं, धूप दीप उनको दिखाए जाते हैं, आरती उतारी जाती है। ये अर्चना कहलाती है। गुरुस्थान को अपना वैकुंठ मानने वाले साईं ने शिरडी में गुरु पूर्णिमा उत्सव कैसे प्रारंभ कराया, वो अर्चना विधि को सिद्ध करता है। एक दिन बाबा 1908 की बात है, 3 जुलाई 1908 गुरु पूर्णिमा का दिन था। लेकिन शिरडी छोटा सा गांव, कम पढ़े लिखे लोगों का गांव, किसी को पता ना था गुरु पूर्णिमा होती क्या है। मस्जिद में अपने आसन पर बैठे हुए साईं ने श्यामा से कहा कि जाओ उस बुढ़े को बुला लाओ और उससे कहना कि उसे इस खंभे की पूजा करनी है। वो जो खंभा, हम जब मस्जिद माई की सीढ़ियां चढ़ते हैं, 3.25 सीढ़ियां जो हमको अब दिखती हैं,
उनकी शुरुआत में नीचे बाएं हाथ की तरफ एक खंभा लगा हुआ है। कहते हैं कि बाबा इससे अपनी रीढ़ टिका करके बैठा करते थे और कहते हैं कि उस खंभे के उद्गम स्थान का सीधा संपर्क गुरु स्थान पे जो शिवलिंग स्थापित है उससे है। कहते हैं वहां पे जो तहखाना था वो सीधा इसी स्थान को आकर के निकलता था। बाबा की लीला बाबा जाने। बाबा ने कहा कि जाओ उस बुढ़े को बुला लाओ, उसे इस खंभे की पूजा करनी है। बुढ़ा यानी तात्या साहब नूलकर, जिनके बारे में हमने अभी जिक्र किया कि उन्होंने बाबा के चरण तीर्थ पी करके प्राण त्यागे। मात्र 47 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। उनका असली नाम था कृष्णा जी नूलकर। पंढरपुर में जज थे और पंढरपुर में एक केस में उन्होंने अद्भुत फैसला दिया था। केस यह था कि पंढरीनाथ, पंढरपुर में जो विठोबा का स्वरूप है, उसकी पूजा करने का श्रेय किसी वर्ग विशेष को नहीं मिलना चाहिए। मन के बहुत साफ व्यक्ति थे कृष्णा जी नूलकर। उनके मन में यही ख्याल था कि ईश्वर सभी को सुलभ है और ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करता। तो तमाम दबावों के बावजूद कृष्णा जी नूलकर ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया कि पंढरपुर में विठोबा की पूजा करने का अधिकार सबको बराबर है, किसी वर्ग विशेष का अधिकार उस पर नहीं है। उनका यह फैसला देना हुआ कि उन पर अलग अलग किस्म के दबाव और पड़ने लगे। लोगों ने उनका तिरस्कार करना शुरू कर दिया। वो अवसाद, डिप्रेशन में चले गए। नाना साहब चांदोरकर के संपर्क में आए और नाना साहब चांदोरकर उनको अपने साथ शिरडी ले लाए। लेकिन जज साहब तो जज थे, जब उनको शिरडी आने के लिए नाना साहब चांदोरकर ने कहा तो उन्होंने दो बड़ी अजीब सी शर्तें रख दी कि एक तो मुझे अच्छा रसोइया मिलना चाहिए वहां पर, और दूसरा मुझे बाबा को भेंट करने के लिए नागपुरी संतरे चाहिए। इस सच्चरित्र में लिखा है कि जो बुलाता है वही सारे प्रबंध भी कर देता है। नाना साहब चांदोरकर के पास कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति नौकरी मांगने आया। नौकरी तो नाना साहब चांदोरकर के पास नहीं थी, लेकिन जब पूछताछ की तो पता चला कि बहुत पहुंचा हुआ रसोइया है। एक मांग पूरी हो गई और नाना साहब चांदोरकर चूंकि डिप्टी कलेक्टर रैंक के आदमी थे, व्यक्ति थे, उनको किसी ने नागपुरी संतरों का पूरा संदूक भिजवा दिया। ये दोनों ही शर्तें पूरी हो गई। सुनने में हमें जरूर ये लग सकता है कि दो बड़ी अजीब सी शर्तें थी, लेकिन अजीब सी शर्तें इस सच्चरित्र में लिखने का हेतु केवल एक हो सकता है कि जिसने हमें बुलाया है, अगर उसकी मर्जी है तो हम रोके नहीं रुक सकते। अगर वो हमें अपने पास बुलाता है तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती, चाहे वो बिन मौसम के संतरों का अनुरोध हो या एक अच्छे रसोइये की शर्त हो।
हम भी जब बाबा को शर्तों में बांधते हैं ना तो बड़ा बुरा करते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो मैं तेरे दर्शन करने आऊंगा, ये हो जाएगा तो मैं शिरडी आके इतना कर दूंगा। साईं को शर्तों में मत बांधिए। अगर आपने ऐसी कोई शर्त लगा ली है तो मान लीजिए कि वो काम आपका विलंब से ही होगा। ये मेरा अनुभव कहता है। आप तो सीधा सादा भक्त बनने की कोशिश करिए, और भक्त बनने की पहली शर्त यह होती है कि व्यक्ति भोला होना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति भीना होना चाहिए। जैसे शिवलिंग के ऊपर वो जो एक कलश रहता है उसमें से पानी शिवलिंग के ऊपर टपकता रहता है और वो शिवलिंग हमेशा भीना बना रहता है, वैसे ही भक्त के ऊपर भक्ति की बूंद हमेशा ऐसे ही टपकती रहनी चाहिए कि वो सदैव भीना रहे और भोला रहे। तीसरा, भक्त अविभाज्य होना चाहिए, जो बटे नहीं। उसकी भक्ति एक निष्ठ होनी चाहिए, उसकी भक्ति का केंद्र बिंदु एक होना चाहिए। यहां वहां जहां तहां अगर केंद्र बिंदु बना लिए तो हम वो एक ज्योमेट्री के स्टूडेंट जानते हैं, सर्कल बना लेंगे और हम उसी चक्कर में घूमते रहेंगे। सीधा रखेंगे तो वो पथ मिल जाएगा जो हमको हमारे इष्ट तक पहुंचाता है। तो भक्त भोला होना चाहिए, भीना होना चाहिए और अविभाज्य होना चाहिए, जो बटे नहीं। विश्वास आप सब में करिए। यह कथा आपसे कतई नहीं कहती कि आप केवल साईं बाबा पे भरोसा करिए। आप जिसकी चाहे उसकी आराधना कर सकते हैं, जिस मंदिर में चाहे जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, मजार पे जा सकते हैं, चर्च में, गुरुद्वारे में जा सकते हैं, लेकिन भटकिए मत। सबको मानिए लेकिन विश्वास एक जगह रखिए। यही इस सच्चरित्र में बाबा ने कहा है। तो ये दोनों शर्तें पूरी हो गई। तात्या साहब नूलकर शिरडी आए। पहले आए तो कुछ दिन की छुट्टी लेकर के आए, लेकिन उनको शिरडी में इतना आनंद मिला कि उन्होंने जज की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया और बाबा के चरणों में आकर के वहीं पर बस गए। उसी बुढ़े को बाबा ने बुलवाया था। बाबा उनको बुढ़ा कहते थे। श्यामा को समझ में नहीं आया कि ये बाबा अचानक आज ये खंभे की पूजा करने को क्यों कह रहे हैं। बाबा की बातें अक्सर लोगों को देर से समझ में आती हैं। दोनों गए दादा केलकर के पास, नूलकर जी और श्यामा। दादा केलकर के पास गए। दादा केलकर को थोड़ा बहुत पंचांग देखना आता था, तो पंचांग देखने के लिए आग्रह किया कि देखिए साहब आज कोई विशेष दिन तो नहीं है। दादा केलकर ने पंचांग निकाला और उन्होंने कहा कि आज तो गुरु पूर्णिमा है और निश्चित ही बाबा इस खंभे की पूजा करने को कहने को लेकर के उनका इशारा है कि उनके गुरु की आज पूजा अर्चना की जाए। अब इन दोनों को तो बात समझ में आ गई। उन्होंने दादा केलकर को भी लिया साथ में। तीनों मस्जिद में आ गए और मस्जिद में आके तीनों ने जिद पकड़ ली कि बाबा आज गुरु पूर्णिमा है और हमारे तो ले दे करके गुरु तुम ही हो, इसलिए तुम कहोगे तो हम खंबे की पूजा तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारी पूजा हम करेंगे और इससे तुम हमको रोक नहीं सकते। और उस दिन तक बाबा ने कभी अपनी पूजा करने की अनुमति किसी को दी ही नहीं थी। मालसापति को इतनी छूट थी कि वो बाबा के गले पर चंदन का त्रिपुंड बना देते थे और पैर के अंगूठे को चंदन लगा दिया करते थे। उसके अलावा बाबा ने
उस तारीख तक अपनी शिरडी में पूजा करने की अनुमति किसी को नहीं दी थी। बाबा ने कहा कि नहीं, मेरी कोई पूजा नहीं करेगा। तो इन तीनों ने जिद पकड़ ली कि हम खम्बे की भी पूजा नहीं करेंगे। तब बाबा को अपने गुरु की पूजा करने के लिए स्वयं की पूजा इनको करने देने की शर्त माननी पड़ी। और उस दिन पहली दफे बाबा की अर्चनात्मक सेवा, पूजा शिरडी में हुई। साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं मेरी पूजा मेरे गुरु साईं भव पार लगाए। मेरे गुरु साईं भव पार लगाए। साईं मेरे मन मंदिर में तू ही समाए। साईं मेरे मन मंदिर में तू ही समाए। साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं मेरी पूजा चारों ओर अंधेरा साईं ज्योत जलाओ। है चारों ओर अंधेरा साईं ज्योत जलाओ। भूले भटको को साईं राह दिखाओ। भूले भटको को साईं राह दिखाओ। साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं मेरी पूजा साईं सुख करता, साईं दुख हरता। साईं सुख करता, साईं दुख हरता। साईं मेरे जीवन का करता धरता। साईं मेरे जीवन का करता धरता। साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म
मन में समा जा, साईं मेरी पूजा। मेरे जीवन की है ये ही सच्चाई, मेरे जीवन की है ये ही सच्चाई। भाग्य मेरे जो मुझको मिले मेरे साईं, भाग्य मेरे जो मुझको मिले मेरे साईं। साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं मेरी पूजा पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। अर्चना, और ये अर्चना विधि आज लगभग विश्व भर के साईं मंदिरों में बराबर अपनाई जाती है। बाबा की 4 आरतियां होती हैं, काकड़ आरती, मध्याह्न आरती, धूप आरती और शेज आरती। वैसे ही बाबा का स्नान कराया जाता है रोज सवेरे, उनको नई चादर उड़ाई जाती है, मुकुट पहनाया जाता है, उनके ऊपर अष्टगंध का श्रृंगार किया जाता है, उनकी समाधि पर चादर पहनाई जाती है, पुष्प उन पर बिखेरे जाते हैं, धूप दीप नैवेद्य के साथ उनकी आरती गाई जाती है। जब बाबा की पालकी निकलती है गुरुस्थान से, विशेष रूप से चिलम मंगा करके बाबा के तस्वीर को प्रत्येक गुरुवार आज भी चिलम लगाई जाती है। और देखने वाले देखते हैं कि जब बाबा के तस्वीर पर चिलम लगाई जाती है तो उसमें से बाकायदा 3 बार कश उठते हुए दिखते हैं। इससे ज्यादा क्या प्रमाण हमको चाहिए हमारे देव के जागृत होने का। लगातार साईं हमको जीने का मादा देते हैं, हमको इधर उधर की राह से पकड़ करके सीधी राह पर चलने के लिए ले आते हैं, हाथ पकड़ के सीधा। वंदनम वंदना, ये भक्ति का अगला प्रकार है। हम किसी की वंदना करें, उसके आगे दंडवत हो जाएं। बापू साहेब बूटी, नागपुर के वो करोड़पति सेठ जिनको बाबा ने श्रेय दिया कि वो शिरडी में दगड़ी वाड़े का निर्माण करें, जहां आज बाबा की देह विश्राम कर रही है। वो बूटीवाड़ा भी कहलाता है और दगड़ीवाड़ा भी कहलाता है। मराठी में पत्थर को दगड़ी कहते हैं, पूरा वाड़ा वो
पत्थर का बना हुआ है। बूटी साहब बहुत सहज सरल स्वभाव के थे। बाबा के सामने तो वो हमेशा चुप्पी साधे रहते। एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि वे अपने परिवार के ज्योतिष मुले शास्त्री को शिरडी लेकर के आए और बाबा की हस्तरेखाओं को उनसे पढ़वाएं। हम पिछले 4 दिनों में शायद 2 बार तो कम से कम ये जिक्र कर चुके हैं कि बाबा ने तमाम ज्योतिषियों नजूमियों को झुठला दिया। उसके कई सारे उदाहरण हमने विगत 4 दिनों में यहां पर समझे, देखे, सुने। बाबा की कभी इन चीजों में रुचि रहती नहीं थी। वो तो हमेशा किस्मत का लिखा हुआ बदल देते थे। बूटी साहब मुले शास्त्री को लेकर के शिरडी आए। मुले शास्त्री ने बाबा से निवेदन किया कि वो उनका हाथ देखना चाहते हैं। बाबा ने हाथ तो जरूर बढ़ाया, लेकिन उसमें एक केला था। वो मुले शास्त्री के बढ़े हुए हाथ में बाबा ने रख दिया और मुले शास्त्री से कहा कि जाओ, जाके तुम साठे वाड़ा था उस समय, वाड़े में जाके आराम करो, आरती के समय तुमसे भेंट होगी। ये कहकर के बाबा अपनी सवेरे की सैर को निकल गए। मुले शास्त्री भी वाड़े में आए और वहां पर बैठ करके, चूंकि अग्निहोत्र थे, वहां पर बैठ करके उन्होंने अपना होम करना शुरू कर दिया। अग्निहोत्र जो होते हैं वो दिन में कम से कम 2 बार होम या हवन करते हैं। वो होम कर ही रहे थे, हवन कर ही रहे थे कि बाबा ने सैर से वापस आकर के बूटी साहब से कहा कि जाओ, वो तुम्हारा जो आया है हस्तरेखा विशेषज्ञ, उससे कहो कि मैंने उससे दक्षिणा मंगवाई है। उसने मेरे दर्शन तो किए, उसने मुझे दक्षिणा नहीं दी है। जाओ, उससे दक्षिणा लेकर के आओ। बापू साहब बूटी जैसा करोड़पति सेठ दक्षिणा मांगने जाए और साईं बाबा जैसा पहुंचा हुआ संत दक्षिणा मंगवाए, ये सुनकर के मुले शास्त्री हतप्रभ हो गए, अचंभित हो गए। बोले, मैं तो स्वयं ब्राह्मण हूं, मैं तो लोगों से स्वयं दक्षिणा लेता हूं, ये कैसी रीत है कि ये फकीर मुझसे दक्षिणा मांग रहा है। खैर मना कर नहीं सकते थे। उधर मंदिर में घंटे घड़ियाल बजने की आवाज आने लगी थी। बापू साहब बूटी ने उनसे कहा कि चलिए, आरती का समय हो गया, हम लोग मस्जिद चलते हैं, द्वारका माई मस्जिद चलते हैं और वहां पे आप स्वयं बाबा से अपनी जिज्ञासा का हल पा लेना कि उन्होंने क्यों आपसे दक्षिणा मंगवाई। दोनों चलते हुए मस्जिद माई की ओर आए। आरती अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुकी थी, चारों तरफ घंटे घड़ियाल बज रहे थे। अचानक बापू साहब बूटी देखते हैं कि मुले शास्त्री बाबा के चरणों में जाके गिर पड़े हैं, जोर जोर से आरती गा रहे हैं
और उनके आंसू थम नहीं रहे। पूरी आरती में मुड़े शास्त्री बाबा के चरणों में ऐसे ही पड़े रहे और रोते रहे, दंडवत करते हुए। आरती पूरी हुई, बाबा ने उनको हाथ पकड़ करके उठाया। बाबू साहब बूटी से कहा, तुम चिंता मत करो, ये मेरे अंदर अपने गुरु घोलप स्वामी के दर्शन कर रहा था। ब्राह्मण ने उस फकीर के आगे दंडवत होकर के उनकी चरण वंदना करके उन्हें दक्षिणा समर्पित कर दी थी। गुरु के लिए दक्षिणा यही होती है कि उसका शिष्य उसके चरणों में आकर के वंदन करे, ये उसके लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है। शिरडी नगरिया की पावन हवाएं, साईं के चरणों को छू कर जो आए, मैं साही, मैं साही, मैं साही, मैं ऐसा ही, मैं ऐसा ही समा चाहता हूँ, समा चाहता हूँ, समा चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ। पूछो तो मुझसे, पूछो तो मुझसे कि मैं क्या चाहता हूँ, पूछो तो मुझसे कि मैं क्या चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ। द्वारका माई में धूनी रमाऊं, साईं की भभूति माथे लगाऊं, द्वारका माई में धूनी रमाऊं, साईं की भभूति माथे लगाऊं। भक्ति के पल, भक्ति के पल, भक्ति के पल, भक्ति के पल, भक्ति के पल सदा चाहता हूँ, सदा चाहता हूँ, सदा चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ। चावड़ी जाकर मैं वहीं चैन पाऊं, गोद में साईं के सर रख के सो जाऊं, चावड़ी जाकर मैं वहीं चैन पाऊं, गोद में साईं के सर रख के सो जाऊं। मुक्ति के पल, मुक्ति के पल, मुक्ति के पल, मुक्ति के पल, मुक्ति के पल सदा चाहता हूँ, सदा चाहता हूँ, सदा चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ।
समाधि मंदिर में दर्शन में पाऊं, साईं के चरणों की सेवा में पाऊं, समाधि मंदिर में। समाधि मंदिर में ध्यान लगा, साईं के चरणों की सेवा में पाऊं, समाधि मंदिर में ध्यान लगाऊं, साईं के चरणों की सेवा में पाऊं, समाधि मंदिर में ध्यान लगाऊं, साईं के चरणों की सेवा में पाऊं, मुक्ति के पल, शांति के पल, भक्ति के पल, शांति के पल, शांति के पल सदा चाहता हूँ, सदा चाहता हूँ, सदा चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ। जहाँ सिर्फ होती है साईं की बातें, भक्ति में गुजरे मेरे दिन रातें, जहाँ सिर्फ होती हो साईं की बातें, भक्ति में गुजरे मेरे दिन रातें, मैं ऐसा ही, मैं ऐसा ही, मैं ऐसा ही, मैं ऐसा ही, मैं ऐसा ही जहाँ चाहता हूँ, जहाँ चाहता हूँ, जहाँ चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ। पूछो तो मुझसे, पूछो तो मुझसे कि मैं क्या चाहता हूँ, पूछो तो मुझसे कि मैं क्या चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ, साईं के चरणों में मिलकर हम रहेंगे, साईं के चरणों में मिलकर हम रहेंगे, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ। साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ। एक और अवसर आया जब बाबा ने वंदना को उद्धत किया। काका महाजनी के एक
सेठ हुआ करते थे। काका महाजनी जिस फर्म में काम किया करते थे मुंबई में, उसके सेठ थे धर्मसिंह ठक्कर। काका महाजनी बाबा के बहुत करीब रहते थे, बार बार बाबा के दर्शन करने आते थे। उनकी इच्छा रहती थी कि उनके सेठ भी कभी चलें और बाबा के दर्शन करें। लेकिन उनके सेठ जो थे वो बड़े सनकी किस्म के थे, वो मानते नहीं थे बात। काका महाजनी ने एक बार कहा तो इस बार वो मना ना कर पाए, लेकिन उन्होंने एक दो शर्तें रख दी कि एक तो मैं जाकर के तुम्हारे उस फकीर को मैं प्रणाम नहीं करूंगा, उसके आगे झुकूंगा नहीं, और दूसरा मैं उनको कोई दक्षिणा अर्पित नहीं करूंगा। शिरडी गए, मस्जिद में ही पहुंचे। जैसे ही उनके दर्शन की बारी आई, सेठ धर्मसिंह ठक्कर के कानों में आवाज आई, आइए महाशय, आपका स्वागत है। धर्मसिंह ठक्कर विचार में पड़ गए कि ये आवाज तो बिल्कुल उनके स्वर्गीय पिताजी की आवाज थी। उनका ये सुनना था कि उनका मन थोड़ा बहुत द्रवित हो गया। जब दर्शन लेकर के वो सामने जाकर के बैठे तो बाबा ने एक कहानी कहना शुरू कर दी। एक बहुत ही सनकी आदमी था, वो बात बात पर लोगों पर गुस्सा करता, अपने मन की भड़ास निकालता, यहां वहां भटकता रहता। एक दिन मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा कि यूं व्यर्थ भटकने से क्या फायदा है, अपना विश्वास एक जगह स्थिर कर लो। ये सुनकर के धर्मसिंह ठक्कर बाबा के चरणों में दंडवत हो गए। उनको पता था कि ये बाबा उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सनकी व्यक्ति तो सनकी होता है। उसने कहा कि हो सकता है ये मेरा भ्रम हो। तो जब प्रसाद वितरण शुरू हुआ, काका महाजनी अपने साथ बाबा को चढ़ाने के लिए मुनक्के लेकर के गए हुए थे। सबको प्रसाद मिला, इनको भी मुनक्के मिल गए। इन्होंने मन ही मन सोचा कि ऐसी धूल चढ़ी हुई चीज और ऐसी अनहाइजीनिक चीज तो मैं खाता नहीं, और दूसरा इसके अंदर बीज होते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होते। इसलिए उन्होंने उसको खाने से परहेज कर लिया। बाबा ने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि सोच क्या रहे हो, प्रसाद है, खा लो। बीज वाला ही मुनक्का था। उन्होंने कहा अगर ये वाकई में संत है तो अब की बार मुझे बिना बीज वाला मुनक्का मिलना चाहिए, क्योंकि मैं बीज वाला मुनक्का खाना पसंद नहीं करता। और अब की बार प्रसाद वितरण तरखड़ जी से प्रारंभ हो। ये हम लोग टेस्ट करते हैं अपने गुरु को, अपने संत को, अपने इष्ट को। उनके मन में विचार उठ रहा था और बाबा ने वहां मौजूद एक भक्त से कहा कि मुनक्के बहुत हैं और भक्तों में बांट दो, और अब की बार तुम तरखड़ जी से शुरू करना। धर्मसिंह ठक्कर के पास आए, उनको फिर मुनक्का मिला। एक तो शर्त उनकी पूरी हो गई थी
दूसरी शर्त, उन्होंने मुनक्का मुंह में डाला तो अब की बार निर्बीज मुनक्का था, बिना बीज का मुनक्का था। जब ये सब कुछ उन्होंने महसूस किया कि इतना कुछ यहां पर सत बरस रहा है, उन्होंने ऊपर चढ़े और बाबा से कहा कि आपने मुझसे दक्षिणा नहीं ली। बाबा ने कहा, तेरी अनिच्छा देख करके मैंने विचार किया कि तुझसे क्या दक्षिणा लेनी, फिर भी अगर अब तेरी इच्छा है तो जो तेरा मन करे तो इस फकीर को देता जा। ये सुनना था कि वो बाबा के चरणों में सीधे सीधे दंडवत हो गए। ये हम में से बहुत लोगों की कहानी है, सन की इधर उधर घूमने वाले, इधर उधर अपना ध्यान भटकाने वाले, बेसबब घूमने वाले। कुछ लोग जो है वो बिना बात इधर उधर भटकते रहते हैं। बाबा ने फिर कहा है कि तुम चाहे जैसा करो, जहां जाओ याद रखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे विश्वास के केंद्र में हूं। ये बाबा का सत है। यूं ही बेसबब न फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। जिंदगी गजल की किताब है, इसे चुप के पढ़ा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। जिंदगी गजल की किताब है, जिंदगी गजल की किताब है, इसे चुप के पढ़ा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। हमारे भोपाल के पद्मश्री बशीर बद्र साहब की नज्म है ये यहाँ पे बाबा ने इसको फिट करा दिया तो गाने की इच्छा हो गई। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। जिंदगी गजल की सच्ची किताब है, इसे चुप के पढ़ा करो। कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले में लोगे तपाक से। कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले में लोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, ये नए मिजाज का शहर है। जरा फासलों से मिला करो, ये नए मिजाज का
शहर है जरा फासलों से मिला करो, यूं ही बेसबब न फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। अभी राह में कई मोड़ है, कोई आएगा कोई जाएगा। अभी राह में कई मोड़ है, कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया, उसे भूलने की दुआ करो। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया, उसे भूलने की दुआ करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। मुझे इश्तिहारों सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियाँ। मुझे इश्तिहारों सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियाँ। आजकल आदमी हर काम सोशल मीडिया पे करता है। इन अ रिलेशनशिप, so and so is in a relationship with so and so, so and so is in love with so and so। दुनिया को बताना जरूरी है, इश्तिहार अपना करना जरूरी है। मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियाँ। मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियाँ। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। जिंदगी गजल की किताब है, जिंदगी गजल की किताब है, इसे चुप के पढ़ा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो, किसी शाम घर भी रहा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। यही बाबा का कहना था धर्म सिंह भाई सेठ को कि इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है।
अपने विश्वास का केंद्र स्थिर कर लो। श्रवण, कीर्तन, विष्णु नाम स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। भक्ति का अगला प्रकार है सख्यम, मित्रता। भगवान से हमारी दोस्ती हो जाना चाहिए। वैसी दोस्ती जैसी भक्त मालसापति ने बाबा से की। बाबा को नाम तो दिया ही उन्होंने, या साईं कह करके। उन्होंने बाबा का वैसा साथ दिया जैसा हम में से शायद अपने किसी भी दोस्त के लिए कोई न कर पाएगा। मार्ग शीर्ष पूर्णिमा, 1886। बाबा को अचानक श्वास लेने में तकलीफ होने लगी। बाबा ने मालसा से कहा, मालसा मुझे सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है, मैं तेरी गोदी में सिर रख के अपने परम पिता से मिल करके आता हूं। हो सकता है मुझे वापस आने में 3 दिन लग जाएं। तू 3 दिन तक मेरा ध्यान रखना, और अगर 3 दिन तक मैं वापस ना आया तो मुझे यहीं कहीं दफन कर देना और उसके ऊपर 2 झंडियां लगा देना, जिससे तुझे ये याद रहे कि तेरा साईं यहीं कहीं पर है। ये कहकर बाबा ने मालसापति के गोद में सिर रखा, आंखें मूंद ली। उनका शरीर निष्क्रिय हो चला था। धीरे धीरे पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और उसके बाद अकड़ गया। पहला दिन गुजरा, बाबा के शरीर में कोई हरकत ना हुई। गांव वालों ने मालसा से पूछा कि ये क्या तमाशा है, क्यों डेड बॉडी को, मृत शरीर को अपनी गोदी में रख करके बैठे हो। मालसा ने कहा, मेरे साईं ने कहा है कि 3 दिन तक मेरा इंतजार करना, और अगर तूने 3 दिन तक इंतजार करा, हो सकता है मैं वापस आऊं। मैं 3 दिन तक तो तुम्हें इस बॉडी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। साईं को तो उस जमाने में शिरडी के लोग पागल समझते ही थे। मालसा को भी पागल समझने लगे कि कोई कितनी देर तक किसी का सिर अपनी गोद में लिए बैठे रह सकता है। पहला दिन खत्म, दूसरा दिन खत्म होने को आया। बाबा के शरीर में कोई हरकत ना हुई। गांव वालों ने झुंड बना करके मालसा के पास आकर के कहा कि अब बहुत तमाशा हो गया, इस गांव में बीमारी फैल जाएगी अगर तुमने ये मृत शरीर यहां पर रखे रहा तो। कल सवेरे सूरज उगेगा और तुम्हें इस शरीर को यहां से रफा दफा करना पड़ेगा। दूसरी रात भी खत्म, तीसरा दिन चढ़ाया। गांव वाले मालसा के पास आए। मालसा ने शरीर को हाथ लगाने देने से मना कर दिया। गांव वाले जाकर के गांव के अधिकारियों को वहां बुला लाए, पुलिस को बुला लाए कि यह आदमी समझ नहीं रहा है, पूरे शिरडी गांव में महामारी फैल जाएगी, इसमें कीड़े लग जाएंगे, बदबू आना शुरू हो जाएगी, इस शरीर को रफा दफा करो। पुलिस वालों ने, प्रशासन वालों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन मालसा टस से मस नहीं हुआ। मालसा ने कहा, तीसरा दिन खत्म होने में बस कुछ ही देर बाकी है, मेरे
साईं ने मुझे 3 दिन कहा है, मैं 3 दिन तक तो तुम मुझे मार भी डालोगे तो भी मैं इस शरीर को तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगा। पुलिस प्रशासन ने मालसा के साथ बात की और तय पाया गया कि कल सवेरे तक अगर इस शरीर में जान वापस नहीं आई तो इसको यहां से हटा दिया जाएगा। मालसा इस बात के लिए राजी हो गए, लेकिन उनके मन के किसी कोने में अब भी बाबा की आवाज गूंज रही थी कि मैं 3 दिन में वापस आऊंगा। रात का 3रा प्रहर, सवेरा होने में कुछ ही देर बची। मालसा देखता है कि बाबा के दाएं हाथ की उंगली में कोई हरकत हुई और बाबा के शरीर में जान वापस आ गई थी। ये बाबा की महानता का चमत्कार था या मालसा की मित्रता की परीक्षा? इसे कोई नहीं जानता, कोई जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता। जिसने उस हद तक मित्रता करी हो वही इस बात को समझ सकता है। मालसा का भी बाबा ने पग पग पर ख्याल रखा। बाबा मालसापति को प्यार से सुनारदा कहते, उनका सुनारी का काम था, और भगत ए भगत कहते। 3 दिन तक बैठने का हश्र यह हुआ कि वहां पर मालसा तो वैसे भी भिक्षावृत्ति पे गुजारा करते थे, घर में उनके खाने के लाले पड़ गए। उनका बीमार बेटा चल बसा। जब बाबा के शरीर में जान वापस आई, मालसा घर गए तो देखा कि उनकी पत्नी बिलख रही थी। मालसा भी दुखी होकर बाबा के पास आए। हमने कल बात की थी कि बाबा के साथ रात में मस्जिद माई में तात्या और मालसा साथ में सोते थे। मालसा उस रात को वापस बाबा के पास मस्जिद में सोने आए। बाबा ने कहा, मालसा मुझ पर तेरा ऋण है, जब तक तुझे तेरा बेटा वापस ना दे दूं तब तक तू मेरे साथ यहां मस्जिद में नहीं सोएगा, तू अपने घर जाएगा। बाबा ने जबरदस्ती मालसा को घर भेजा। 1 साल बाद उनके यहां बेटा दोबारा से हुआ। उसका नाम मालसापति ने मार्तंड रखा। मालसापति बैरागी हो चले थे। एक बार एक हंसराज नाम के व्यक्ति ने बाबा के सामने मालसापति को नोटों से भरा एक लिफाफा देने की पेशकश की। मालसापति उसको नहीं लेना चाहते थे। हंसराज ने बाबा की ओर देखा। बाबा ने हंसराज से कहा कि जब मालसा प्रण ले चुका है कि वो वैराग में जिएगा, तो उसका प्रण क्यों तोड़ने पे आमादा है। मालसापति की 3 बेटियां थीं। तीनों के शादी शिरडी के आसपास के गांव में हुई थी। एक बार मालसापति को एक निमंत्रण प्राप्त हुआ अपने समधी से कि उनको भोजन पर बुलाया है। हम कई दफे ये बात कर चुके हैं कि बाबा की आज्ञा के बिना यहां से वहां से कोई भी न शिरडी आ सकता था, न शिरडी से जा सकता था। मालसा को भोजन करने जाना था अपने समधी के यहां। बाबा के पास इजाजत लेने आए। बाबा ने कहा कि मालसा वहां पे तू जाएगा, तेरा अपमान होगा, बेहतर है तू ना जा। लेकिन समधी का निमंत्रण था, उसको ठुकरा नहीं सकते थे। गए तो पता चला कि समधी, उनका परिवार पहले ही मालसा की राह देखे बिना भोजन कर चुका था। मालसापति को खंडोबा पुराण पढ़ने का बहुत शौक था। वो जाकर के लोगों के बीच खंडोबा पुराण पढ़ते हैं। एक बार एक पास के गांव में उनको जाना था।
तारीख तय हो चुकी थी। मालसा बाबा के पास इजाजत लेने आए। बाबा ने कहा कि मत जा मालसा, वहां पर लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन मालसा ने कहा बाबा, वहां जाकर के खंडोबा की ही तो बात करनी है, भक्त सब इंतजार कर रहे होंगे। बाबा ने कहा अल्लाह मालिक, तू जैसा ठीक समझे। मालसापति ने वहां पुराण पढ़ना शुरू किया और नौजवानों के दो गुटों में वहीं उस वक्त बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। मालसा जैसे तैसे वहां से निकल करके भागे और शिरडी आए। हर पूर्णमासी को वारकरी तीर्थयात्री पंढरपुर की यात्रा करने जाते हैं। वहां पर मालसापति को एक बार इच्छा हुई कि वो पंढरपुर के दर्शन, विठोबा के दर्शन करने जाएं। वहां पर वो गए, लेकिन पूर्णमासी होने के कारण बहुत भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि वहां तिल रखने की जगह भी नहीं थी। ऐसे में मालसा को लगने लगा कि शायद आज विठोबा के दर्शन ना हो पाएंगे, पूर्णमासी तो चली जाएगी। और अचानक मालसा देखते हैं कि लोग उनको देख करके छटना शुरू हो गए हैं और रास्ता बनना शुरू हो गया है। उनके साथ वाले लोगों ने उनकी तरफ देखा तो मालसा के चेहरे में विठोबा की झलक सबको दिख रही थी और विठोबा के लिए सब ने रास्ता छोड़ना शुरू कर दिया था। पूर्णमासी को ही मालसापति ने जाकर के विठोबा के दर्शन किए। 1886 में मालसा ने बाबा के शरीर को बचा करके रखा। बाबा ने समाधि ली 1918 में। 32 वर्ष उस घटना के बाद बाबा ने अपनी समाधि ली। धन्य है वो भक्त मालसा जिसने बाबा का शरीर संभाल करके रखा, नहीं तो हम सब बाबा के उन सारे चमत्कारों से महरूम रह जाते जो उन्होंने बाद के 32 वर्षों में किए। मालसा बाबा के लिए आसरा बन गए थे और बाबा महलसा के लिए आसरा बन गए थे। ऐसे ही साईं हम सबके जीवन में एक आसरा है, और कोई और आसरा मिले चाहे ना मिले, हमें हमेशा साईं का आसरा तो जरूर चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, 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 मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए।
खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी बैराग है कभी अनुराग है, बैराग है कभी अनुराग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है, बदले है माली वही बाग है। मेरी चाहत की कलियां खिले ना खिले, मेरी चाहत की कलियां खिले ना खिले, मेरे गुलशन में कलियां खिले ना खिले, मेरे गुलशन में कलियां खिले ना खिले। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पे है मुश्किल साईं तू संभाल, कदम पे है मुश्किल साईं तू संभाल, हर कदम पे है मुश्किल बाबा तू संभाल, कदम पे है मुश्किल बाबा तू संभाल। मेरी चाहत की मंजिल मिले ना मिले, मेरी चाहत की मंजिल मिले ना मिले, मेरे सपनों की मंजिल मिले ना मिले, मेरे सपनों की मंजिल मिले ना मिले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए, को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। तेरा नजारा सदा चाहिए। मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। मेरे
मेरे दिल में बसेरा साईं का चाहिए, दिल में बसेरा साईं का चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल को सहारा साईं का चाहिए, दिल को सहारा साईं का चाहिए, मेरे दिल में बसेरा साईं का चाहिए, दिल में बसेरा साईं का चाहिए, मेरे साईं का साथ मुझे हरदम चाहिए, साथ मुझे हरदम चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जगह का मिले न मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। दिल में बसेरा साईं का चाहिए। मित्रता की एक और अनूठी मिसाल आती है इसी में।